राधे राधे दोस्तों, आप सभी को हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा पड़वा के दिन ये पूजा की जाती है। जो अपने आटे से घर बनाते हैं या फिर चावल से बनती है, सबकी अलग अलग प्रथा है। लेकिन अगले दिन आटे या चावल की घर बनाते हैं, उसमें चिड़ा चिड़ी की पूजा होती है और उनकी कहानी भी सुनते हैं। तो इस दिन हम ये जरूर करते हैं, जो भी कार्तिक स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, वो अगले दिन चिड़ा चिड़ी की पूजा करके व्रत की कहानी ज़रूर सुनते हैं। तो आइए जानते हैं कि चिड़ा चिड़ी की कथा कैसे सुनी जाती है और उनकी पूजा कैसे की जाती है, विधिवत हम आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप चिड़ा चिड़ी को आटे से घर बना लें, जो कि बड़ा ही शुभ माना जाता है। आप चावल से भी बना सकते हैं, अपनी अपनी प्रथा है कि आप सबसे पहले देखिए थाल में आपको क्या क्या रखना है, सामग्री क्या चाहिए। तो आप एक कटोरी में आटा ले लें। अगर आपके घर में चावल से बनती हो तो आप चावल रख लें, क्योंकि सभी ये परंपरा हमारे बूढ़े बुजुर्ग चलाते आ रहे हैं, उसी को हम आगे पीढ़ी जो होती है चलती जाती है। तो सबकी अपनी अपनी परंपरा है। लेकिन जो भी कार्तिक स्नान दान करते हैं, वो चिड़ा चिड़ी की कहानी ज़रूर सुनते हैं, अपना घर ज़रूर बनाते हैं। जिनका घर होता है तो भी, नहीं होता है तो भी वो ज़रूर ये बनाते हैं। तो आपको देखिए, कटोरी में आटा ले लिए और आपको कील बतासे रख सकते हैं, नहीं तो जो भी आपके पास प्रसाद हो, मीठा कुछ भी मतलब ले आए तो चलेगा। आप फूल ले लीजिए, 5 दिया ले लीजिए। आप ऐसा कुछ नहीं है जो 5 ही लेना है, आप जितने रूम बनाएँगे उतने दिए आप ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, आगे सजाने के लिए कुछ मोमबत्तियाँ भी रख सकते हैं, नहीं तो आप दिया से भी सजा सकते हैं, फूल पत्ती से सजा सकते हैं। आप जितनी अच्छे से बनाएँगे, घर भी आपका सपनों का उतना ही बड़ा बनेगा। तो ये आपके ऊपर है, लेकिन पूरे मन और भाव से ही पूजा होती है। और आटे लेने हैं थोड़े से, उससे चिड़ा चिड़ी बनाई जाती है। तो देखिए, इस प्रकार से आपको बनानी है। उसके बाद ये रोली कुमकुम अक्षत ये ज़रूर रख लें आप। उसके बाद फिर 1 लोटा जल ले लीजिए। और खिचड़ी की परंपरा है इस दिन, तो खिचड़ी हम ज़रूर बनाते हैं। लेकिन अगर शनिवार, जैसे इस बार शनिवार पड़ रही है, तो खिचड़ी आप खाएँ भी, दान भी करें। और उसके बाद कुछ दक्षिणा ले लीजिए। और अगर आप मान लीजिए शनिवार नहीं पड़ती है, तो भी आप खिचड़ी की दान कर सकते हैं। बस बनाए मत घर में, लेकिन दान होती है। लेकिन परंपरा है कि खिचड़ी बना के खाई जाती है, बस दिन पे निर्भर करता है। तो चिड़ा चिड़ी की पूजा इसी विधि से की जाती है। बहुत जगहों पे ये प्रचलन है भी, और बहुत जगहों पे लोग नहीं भी जानते हैं। लेकिन जो भी कार्तिक स्नान करते हैं, वो अगले दिन चिड़ा चिड़ी की कहानी ज़रूर सुनते हैं, छोटा सा घर बनाकर। तो आप भी इस विधि से कर सकते हैं। आप अच्छे से देखिए, फूल अच्छा सब कुछ चढ़ा देने के बाद टीकाकरण कर दीजिए। सारे रूम में कील बतासे थोड़े थोड़े रख देने हैं, क्योंकि खाली नहीं छोड़ा जाता है घर को। तो इस विधि से आपको देखिए पूजा करना है। उसके बाद आप चिड़ा चिड़ी से मन से भाव से आशीर्वाद लें। सबसे पहले तो आप गणेश भगवान को अपने मन में ध्यान रख करें, उसके बाद ही आप चिड़ा चिड़ी की पूजा करें। उसके बाद सभी देवी देवता को भी आह्वान करें, और अच्छे से एक स्वस्थ जगह पे बैठ के ही बनाना है। आप पूजा स्थान पे भी बना सकते हैं, नहीं तो फिर आप अपने मंदिर के पास जो जगह होती है वहाँ बना सकते हैं। मैं तो इस पटरे पर बनाई हूँ, जो कि मान लीजिए आपका छोटा घर है, तो इधर उधर आप नहीं बना सकते, साफ सुथरी जगह पर ही बनाना है। आप बालकनी में बना सकते हैं, तुलसी दल के नीचे भी बना सकते हैं, तो कहीं भी आप बना लें। देखिए, पड़वा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके आप सुबह में भी चिड़ा चिड़ी की पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप पूरे दिन मन भाव से कर सकते हैं। शाम तक आप इनकी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद जो भी सामग्री है, प्रसाद है, वो एक दूसरे में बांट सकते हैं। और बाकी आप चिड़िया को दे दें, जो भी चावल लिए चढ़ाए हैं। और बाकी फूल पत्ती जो है आप गमले में डाल सकते हैं। इस प्रकार से आप विधिवत पूजा इनकी कर सकते हैं। अब आइए कहा कथा सुनते हैं हम। तो उसके लिए आप फूल और अक्षत अपने हाथ में लें, और पूरे मन से ध्यान करके भगवान की आप कथा का ग्रहण करें। तो आइए सुनते हैं इन चिड़ा चिड़ी की कहानी। एक बार की बात है, 4 चिड़िया थी। वह चारों की कार्तिक का स्नान करती थी। पड़वा के दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी, चावल तथा दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहा कर आते हैं, फिर खिचड़ी खाएंगे। सबने सोचा कि पहले नहा कर आते हैं, फिर खिचड़ी खाएंगे। एक चिड़िया नहा कर पहले ही आ गई, तो उसे भूख लगी थी। उसने देखा अभी बाकी चिड़िया नहीं आई हैं, तो वो खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसे भी भूख लगी थी, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी ने खिचड़ी खा ली तो चौथी ने खिचड़ी की खुरचन खा ली। खाने के बाद चारों मर गई।
जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वो कुम्हार के घर पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई वो ब्राह्मण के घर जन्म लेती है और जिसने खुरचन खाई वो हाथनी के रूप में जन्म लेती है। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई, ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी, हथनी भी राजा के यहाँ आ गई, राजकुमारी बनी। चिड़िया को पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथ इस दासी और अपनी सहेली को भी ससुराल ले जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा, तब उसने कहा कि मेरे साथ इस हथनी को भी भेज दो, लेकिन हथनी जाने को उठी ही नहीं। तब राजकुमारी उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कह देती है। उसे सुनकर हथनी अब उड़ जाती है। राजा यह सब देख रहा था और उसने तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा कि सच बता तू कौन है, नहीं तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को सभी बातें सच बता दी। पिछले जन्म की सभी बातें सुनकर राजा बोले कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तब हम भी चिड़े से कार्तिक स्नान दान पुण्य किया करेंगे। तो इस कथा सुनने के बाद राजा प्रण लेते हैं कि मैं भी कार्तिक स्नान किया करूँगा और दान पुण्य जरूर करूँगा। आप जब कथा सुन ले चिड़ा-चिड़ी के, उसके बाद आप पूरे मन और भाव से प्रणाम करके कपूर की आरती जरूर कर ले और चिड़ा-चिड़ी से प्रार्थना करें। अपने मन में जो भी इच्छा हो आप बोल सकते हैं। इस विधि से पूजा करने के बाद जो खिचड़ी और दक्षिणा है वो दान कर दे। अगले दिन करें, उस दिन आप पूजा करें, उस दिन आप उसी तरह सारी सामग्री छोड़ दें। अगले दिन आप उठा सकते हैं। अगर आप सुबह पूजा किए तो आप शाम को उठा लें, अगर आप शाम को किए हैं तो आप सुबह में उठा लें और जो भी फूल है वो सब गमले में डाल दें। प्रसाद को एक दूसरे को बांट ले और जो दक्षिणा और खिचड़ी की सामग्री आपने चढ़ाई है वो पंडित को दान कर दे। इस विधि से आप पूजा कर सकते हैं, चिड़ा-चिड़ी की कथा सुन सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो।